हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। और आज की इस रीडिंग में व्यूअर्स हम करेंगे कि आपके जो पर्सन है उनकी नेक्स्ट 24 आवर्स की जो फीलिंग्स है वो आपके लिए क्या रहेंगी। ठीक है, उनके थॉट आपको लेके कैसे रहेंगे, क्या कुछ वो फील कर सकते हैं, क्या कुछ वो एक्शन ले सकते हैं, तो ये हम इस रीडिंग में कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, और लास्ट में आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस रहेगी, तो उसको ज़रूर देखिएगा, उसको वॉच आउट करना और उसको फॉलो ज़रूर करना। अगर आपको लगता है कि इससे आपकी लाइफ में कोई चेंजेस आ सकते हैं या फिर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो उनके नेक्स्ट 24 आवर्स की आपके लिए फीलिंग एक्शंस क्या रहेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस मेरे व्यूवर्स। तो चलिए देखते हैं आपके लिए आपके पर्सन की नेक्स्ट 24 आवर्स की फीलिंग क्या रहेगी। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, हमें प्लीज़ गाइड करें। पहला कार्ड आ रहा है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का, नाइट ऑफ कप्स का, टू ऑफ पेंटिकल, वी हैव द एम्परर, फूल, किंग ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल, वी हैव सन, एस ऑफ वेंड्स, एस ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स। ओके, द वर्ल्ड बॉटम से आ रहा है, थ्री ऑफ पेंटिकल। राशि मैं आपको बता दूं तो राशि हमारे पास यहाँ पर आई है मेष राशि, काफ़ी स्ट्रॉन्ग राशि है यहाँ पे। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। तो ये राशि व्यूअर्स यहाँ पे सारी आ रही हैं। एक चीज़ बहुत अच्छी है इस रीडिंग के अंदर, मैं अभी आपको बताती हूँ क्या है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट। आई होप सो आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे। ठीक है, हैं, चलो बढ़िया है। यहाँ पे नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर एक चीज़ ये बढ़िया होने वाली कि व्यक्ति जो है वो दिल से काम लेने वाला है, दिमाग से नहीं। यस, ये सबसे बेस्ट एनर्जी आई है जिसको मैं कह सकती हूँ। और मुझे गाना भी इसको लेके चैनल हो रहा था जब मैं ये कार्ड निकाल रही थी। जैसे वो सुना होगा आपने, मे भी आपको लगेगा यार कि ये किस तरह से कनेक्टेड है, लेकिन है तो है। ये उनकी फीलिंग है, ये उनके इमोशंस हैं। जस्ट लाइक कि दिल दीवाना कहता है कि प्यार कर, जा किसी लड़की से जाके आके चार कर। तो ये जो गाना है ना, मतलब एक इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि व्यक्ति इस धारा में जो है वो बह रहा है और उसको किसी से कनेक्ट होने का मन कर रहा है, किसी से बात करने का मन कर रहा है, किसी के से जुड़ने का मन कर रहा है, किसी को हक करने का मन कर रहा है। इस तरह की वाइब्स में एक व्यक्ति यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो समझिए। तो यही मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति है, आपका जो एनर्जी है कि व्यक्ति एक एम्परर की एनर्जी में जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रहा है या रही है। ये मान सकते हैं कि यार उसको हर चीज़ की पड़ी है, उसको दुनिया की सुननी है, उसको फैमिली की सुननी है, उसको अच्छा बुरे का ध्यान रखना है, उसको अपनी इमेज का ध्यान रखना है, उसको हर चीज़ को कंसीडर करना है। उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वो जिससे वो डील कर रहा है या कर रही है, जिसको वो अपनी लाइफ में ज़्यादा प्रिविलेज दे चुका है। लेकिन अब वो अभी व्यक्ति का जो माइंडसेट है वो क्या हो रहा है कि उसको जैसे कि अब यार उसको एक प्यार चाहिए, उसको किसी का साथ चाहिए, वो किसी के साथ होना चाहता है या कनेक्ट होना चाहती है। ठीक है, उसको लगता है कि यार ये व्यक्ति के साथ में अगर मैं जुड़ूं या फिर मैं इसके साथ में कनेक्ट हो जाऊं तो मेरी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आ सकती है, या फिर मुझे किसी का साथ चाहिए तो मुझे मतलब एक अकेलापन सा फील हो रहा है, या किसी के साथ में जुड़ने का बड़ा मन कर रहा है। इस तरह की वाइब्स यहाँ पे व्यूअर्स मुझे मिल रही हैं, क्योंकि एस ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स की एनर्जी द वर्ल्ड के साथ में आ रही है। यानी कि वो व्यक्ति आपके साथ को अपनी लाइफ का एक कंप्लीशन मानता है, एक पूरा, जिसे कह सकते हैं ना यार, मेरा अगर ये व्यक्ति मुझे मिल जाए
तो मुझे मुझे और क्या चाहिए, मुझे तो सब कुछ मिल गया, मुझे मेरे दुनिया कंप्लीट हो गई, मेरी सारी हैप्पीनेस मुझे मिल गई। तो वो व्यक्ति आपके लिए कुछ ऐसा महसूस करे जहाँ पर वो प्यार में है, वो प्यार में पड़ना चाहता है, वो प्यार करना चाहता है, वो प्यार दिखाना चाहता है, वो किसी का प्यार पाना चाहता है, और उसी दुनिया में उसको मतलब उसको सब कुछ मिल रहा है, उसी व्यक्ति के साथ में उसे सब कुछ मिल रहा है, और वो व्यक्ति ऐसा फील कर रहा है कि यार बस मुझे ये जो टाइम है मेरा इसके साथ में मुझे बिताना है, ठीक है, मुझे इसके साथ में, जैसे आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर, जैसे उनकी फीलिंग्स आ रही है क्या तुम मेरी पूरी दुनिया हो। जैसे कह सकते हैं ना यार, किसी के ऊपर इतना ज़्यादा क्रश आ जाता है, किसी के ऊपर इतना ज़्यादा प्यार आ जाता है, फिर मतलब और चीज़ों की मतलब इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती है। तो आप उनके लिए एक ऐसे व्यक्ति यहाँ पे बन रहे हो नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर, जहाँ पर अगर आप उनकी लाइफ में हो तो उनकी लाइफ में फिर और चीज़ों की ज़रूरत ही क्या है, या फिर और चीज़ें इतनी ज़्यादा वैल्यूबल नहीं रह जाती हैं। तो आपके पर्सन सबसे पहले आपको यही बोल रहे हैं कि यार तुम्हारी बड़ी ज़रूरत महसूस हो रही है नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर, बहुत ज़रूरत महसूस हो रही है, और ये सोच रहे हैं कि यार ये कि क्या हो रहा है, इतनी याद क्यों आ रही है, क्यों उसके बिना रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ये सब कुछ है व्यूअर्स। तो हो सकता है कि ये जो व्यक्ति है नेक्स्ट 24 आवर्स में उठ के अपनी तरफ से आपको अनब्लॉक भी कर दे। हर एक लिए नहीं कहूँगी, हर एक लिए यहाँ पे नहीं है, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि हमारे पास सन की एनर्जी आ रही है जो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रही है कि हाँ इस व्यक्ति में थोड़ी करेज आ जाए, इस व्यक्ति में इसके इमोशंस इस पर इतने ज़्यादा हावी हो जाएं कि ये व्यक्ति कहे कि नहीं यार मुझे उससे बात करनी है। तो अनब्लॉक तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं, ठीक है। तो अनब्लॉक की एनर्जी यहाँ पर मिल रही है मुझे। तो ये कहीं ना कहीं है व्यूअर, जैसे इस व्यक्ति के मन में आपको लेके बहुत पैशन हो रहा है, जैसे कह सकते हैं यार ये व्यक्ति मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हो राइट नाउ, बेसिकली ऐसा नज़र आ रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर। यस, सन के ऊपर हमारे पास नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है जो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में पॉजिटिविटी दिखा रही है। इस व्यक्ति के मन में आपको लेके फीलिंग दिखा रही है, व्यक्ति आपको लेके जैसे दीवाना सा या दीवानी सी, ठीक है। अगेन वही गाना चैनल हो रहा है, दिल दीवाना कहता है कि प्यार कर, जा किसी लड़की से जाके आंखें चार कर। तो मैं ये नहीं कह रही कि आपका पर्सन लड़की नहीं हो सकता, लड़का भी हो सकता है, लेकिन उसके मन में है कि वो अपना जो टाइम है वो इस तरह से बिताए, इस तरह से एंजॉय करे कि उसको एक रोमांटिक वाइब्स मिले, ठीक है। वो रोमांटिक वाइब्स में कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है, या ट्रैप होता हुआ, या फंसता हुआ, या फिर उसमें उलझता हुआ व्यक्ति नज़र आ रहा है। अब ये व्यक्ति नेक्स्ट 24 आवर्स में सोच क्या रहे हैं, ये कार्ड्स यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई ये व्यक्ति सोच रहा है कि क्या मैं एक्शन लूँ, क्या मैं अपनी तरफ से एक्शन लूँ, क्या मैं उससे बात करूँ, क्या मैं उसको अपने दिल की बात बता दूँ। ये सब कुछ है, बड़ा एक जैसे असमंजस वाली स्थिति है, करूँ क्या करूँ, किस तरह से करूँ, करना है, सही है, नहीं है, क्या करना चाहिए। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि डिसीजन लेना बड़ा भारी पड़ता है, ठीक है, चीज़ें करना बड़ा भारी पड़ता है, फील करना नॉट अ बिग डील। फील करना किसी के लिए, आपके दिल में फीलिंग आना कोई आपका जोर तो नहीं है, ऐसे ही आपके पर्सन का उनके मन में अगर आपको फीलिंग आ रही है तो इस पे उनका क्या जोर है, बिल्कुल नहीं है जोर। दिल पे किसका जोर चला है, किसी का जोर चल पाया है क्या? अगर दिल पे अगर जोर चलते तो रिश्ते ऐसे ही नहीं बनते, प्यार ऐसे ही नहीं होता, क्योंकि प्यार कभी भी नाप तोल के नहीं होता, सोच समझ के नहीं होता। प्यार तो बस हो जाता है, वो किया नहीं जाता। किसी के साथ में आपको किसी का साथ आपको इतना अच्छा लगता है कि आप उसके साथ में पूरी ज़िंदगी अपनी प्लान कर लेते हो, उसके साथ में रहना, आपको टाइम स्पेंड करना कितना अच्छा लगता है। तो वही आपके पर्सन की एनर्जी व्यूअर्स कहते हैं ना, लोग अक्सर शादियाँ सोच समझ के की जाती हैं, और शादी सोच समझ के करनी भी चाहिए, ठीक है, लेकिन प्यार कभी सोच समझ के नहीं करना चाहिए। तो आपके पर्सन के मन में आपको लेके जो प्यार आ रहा है वो आ रहा है भैया, उन्होंने फील कर रहे हैं वो आपके लिए, और वो सोच समझ नहीं रहे हैं कि उनको मतलब वो सोचना समझना चाहते ही नहीं कि उनके लिए मतलब मन में जो फीलिंग है वो क्यों है, किस वजह से है, लेकिन वो एक्शन लेते हुए आपकी तरफ अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हुए, जाहिर करते हुए मतलब सोच रहे हैं। क्योंकि अगर इसके बाद में अगर हम देखें एम्परर की एनर्जी भी आती है, और ये क्या बताती है कि एक व्यक्ति अपनी फीलिंग के चलते चंचल हो रहा है, चंचल स्वभाव का हो रहा है, लेकिन वो चीज़ों को कंसीडर कर रहा है, वो चीज़ों को और ज़्यादा कंसीडर करने की कोशिश कर रहा है, वो अपनी फीलिंग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे एम्परर के बाद में किंग ऑफ कप्स की आ रही है एनर्जी, और फूल की भी आ रही है, यानी ये व्यक्ति एक इमेच्योर एनर्जी और एक मैच्योर एनर्जी, कि मैं उसको बता दूँ, उसको फील करा दूँ, उसको कह दूँ, या उसकी तरफ जुड़ जाऊँ, या उसके कॉल कर लूँ, मैसेज कर लूँ, फिर दूसरा माइंड कह रहा है नहीं यार अपनी फीलिंग को कंट्रोल करे। तो यानी कि व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग को कंट्रोल करने की कैपेसिटी रखता है, ये रखती है, ठीक है। वो उसमें उलझा हुआ है कि क्या करना चाहिए। तो ये एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिल रही है। एम्परर के मन में भी प्यार आ गया है, एक ऐसे व्यक्ति के दिल में प्यार आ गया है जो प्यार जताना नहीं जानता, जो प्यार दिखाना नहीं जानता, जो प्यार के शब्द से दूर भागता है या दूर भागती है, उसको प्यार ऐसा लगता है कि यार
प्यार में पड़ना मतलब अपने आप को टॉर्चर करना। उसको समटाइम ऐसा भी लगता है, या फिर उसको ऐसा लगता है कि अगर वो प्यार दिखाएगा तो उसका जो एक चेहरा है वो बदल जाएगा। वो हर समय अपना एक ऐसा चेहरा दिखाना चाहता है ताकि लोग उससे ज़्यादा फ्रेंकली ना हो, लोग उससे कनेक्ट ना करें, लोग उसके साथ में मतलब ऐसे ही कुछ भी ना बोल दें, या फिर उसको अपनी इमेज की बड़ी पड़ी है, अपनी सोसाइटी की बड़ी पड़ी है, या फिर कहीं ना कहीं वो अपनी एज को बहुत कंसीडर कर रहा है या कर रही है। ठीक है, इस तरह से कि वो भाई जो भी है मेच्योरिटी में आने की कोशिश कर रहा है। तो ये कुछ है व्यूवर्स यहाँ पे, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति चाहे लाख चीज़ों को समझने की कोशिश कर ले या अपने दिल को समझा ले, लेकिन दिल कहाँ मान रहा है। दिल तो पागल हुए चला जा रहा है आपको लेके। दिल तो कह रहा है नहीं भाई, मुझे तो वही चाहिए, मुझे तो उसका साथ चाहिए, मुझे तो उससे बात करनी है, मुझे उसके साथ में या टाइम स्पेंड करना है। तुम मुझे कहाँ लॉजिकल चीज़ों में फंसा रहे हो या फिर लॉजिकल चीज़ों में घसीटने की कोशिश कर रहे हो। तुम मेरी सुनो, दिल कह रहा है तुम मेरी सुनो, तुम उसकी मत सुनो, तुम अपने दिमाग की मत सुनो, दिमाग को बाहर निकाल दो। इन्होंने निकाल भी दिया है, यस इन्होंने निकाल भी दिया है, क्योंकि नेक्स्ट 24 आवर्स में ये व्यक्ति यही करने वाला है या यही करने वाली है कि ये अपने दिमाग की नहीं सुनेगा, अपने दिल के चक्कर में ये पड़ेगा और ये पागल होगा, या ये पागल होगी और ये परेशान होगा। ये इतना परेशान हो जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं व्यूअर्स कि अपने आप को मतलब बिल्कुल मतलब कनेक्ट करने की वजह से या फिर कनेक्ट होने की जो चाहत है उसकी वजह से ये अपने आप को मतलब हर एक से दूर भी कर सकता है, या फिर ये ऐसे कह सकते हैं कि अकेले टाइम स्पेंड करेगा, अपनी आपकी यादों में टाइम स्पेंड करेगा ये व्यक्ति या करेगी। ठीक है, इसको अकेला वक्त चाहिए होगा ताकि ये खुद को समय दे सके, अपनी फीलिंग को समय दे सके, अपनी फीलिंग को समझ सके। इस तरह की वाइब्स यहाँ पे मुझे मिल रही है। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पे है कि वक्त बदलेगा। नेक्स्ट 24 आवर्स का जो टाइम है वो इनके लिए बहुत ही इमोशनल होने वाला है। इनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेके आने वाला है। इनको इमोशनली इनको ट्रिगर करने वाला है, इनको प्रैक्टिकली ट्रिगर करने वाला है, चाहे जो भी हालात हो, चाहे जो भी हो। पर ये पुराने टाइम को बहुत मिस करेंगे, आपके साथ में जो भी इन्होंने टाइम बिताया बहुत मिस करेंगे। और उसकी वजह से व्यूअर्स ये व्यक्ति देखो तड़पेंगे भी, रोएंगे भी, परेशान भी होंगे। ये एनर्जी इसमें आया है क्योंकि यहाँ पे टाइम की एनर्जी आया था। कहते हैं ना व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब है अपने आप में ही एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर भाग्य परिवर्तन हो रहा है। ये इंसान का जो माइंडसेट है वो परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि ये भाग्य की तरफ से कुछ चीज़ें हो रही है, समय की तरफ से कुछ चीज़ें हो रही है। समय इनके हाथ में नहीं है व्यूअर्स। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यार ये जो वक्त है ये कैसे भी करके या तो निकले, लेकिन ये इस वक्त के चक्कर में फंस गए। ये एक आपने सुना है ना कि कृष्ण जी की एक वो थी माया, है ना, तो माया के चक्कर में ये व्यक्ति कहीं ना कहीं समय फंसा हुआ है। आपके प्यार का मोह इनके ऊपर पड़ा हुआ व्यूअर्स यहाँ पे वो नज़र आ रहा है। अब ये व्यक्ति उसमें इतना बह रहे हैं, इतना बह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये अपना जो संतुलन है, जो अपना एक मेंटल एस्पेक्ट को लेके और अपने दिल को लेके है, जैसे माइंड वर्सेस हार्ट की एनर्जी जो है उसको लेके ये उलझ से जाएंगे। तो ऐसी एनर्जीज गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं आपने इनको परेशान कर दिया है। आपने इनको जैसे कि टेलीपैथिकली कोई वाइब्स भेजी है नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर, या वो उनको इफ़ेक्ट कर जाएगी। ठीक है, कोई मैनिफेस्टेशन आपकी इफ़ेक्ट कर जाएगी। आप उनको कोई कुछ भी कर रहे हो, कोई वाइब्स भेज रहे हो किसी तरह के 3D वर्ल्ड 5D वर्ल्ड की, तो वो इनको इफ़ेक्ट करेगी, वो इनके ऊपर हिट करेगी। अभी हिट करेगी तो वो सीधे दिल पे लगेगी, दिल पे लगेगी तो इंसान कहीं ना कहीं परेशान हो ही जाएगा, और ये 100% है। अब इनका मन क्या चाहेगा नेक्स्ट 24 आवर्स में, ये आपके साथ में डेट जाने के बारे में सोचेंगे, या फिर कोई ट्रैवलिंग आपकी प्रीवियस इनके साथ में हुई है तो उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके साथ में कहीं मिलना चाहेंगे, कहीं जर्नी करना चाहेंगे। ठीक है, कहीं बाहर आपसे मिलना चाहेंगे, ऐसी नज़र आ रही है एनर्जी। तो ये कहीं ना कहीं आपको जैसे कि इनको पता है, या तो ये फ़ोन पे आपसे बात करना अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है व्यूअर्स कि इनकी बातें लोग सुनते हैं, कहीं इनकी बातें पकड़ी ना जाए। इनको ऐसा लगता है, इनको डर है, इनको ऐसा लगता है क्योंकि इनको ऐसा ज़्यादातर इनके साथ में ऐसा हुआ है कि या तो इनकी बातें किसी ने सुनी है, ठीक है, या फिर ये फ़ोन पर बात करना कम्फर्टेबल नहीं महसूस करते हैं, या फिर किसी और नंबर से आपको कॉल करे, सेम नंबर से आपको कॉल ना करे। लेकिन ज़्यादातर इनका जो मोटिव है वो क्या है कि यार वो आपको इनडायरेक्ट वे में कनेक्ट है, नहीं ताकि किसी और को जैसे पता ना चले। कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है जैसे आपके पर्सन अपनी आइडेंटिटी यहाँ पे आपसे कनेक्ट होते हुए छुपाना चाहते हैं। ठीक है, ये ऐसी एनर्जीज मिल रही है जैसे वो कह रहे हैं कि जब वो आपके साथ में आए वो उनको कोई पहचानता ना हो, उनको कोई पहचाने नहीं, जैसे कुछ ऐसा है। कुछ ऐसी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिल रही जो रिप्रेजेंट करी कि व्यक्ति बहुत बहुत परेशान होने वाला है नेक्स्ट 24 आवर्स में, या होने वाली है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे कुछ देख लेते हैं क्या एक्शन हो सकते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ इनके पर्सन के कुछ फीलिंग्स और एक्शन बताएं हमें। जस्ट अ सेकेंड। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें।
नेक्स्ट 24 आवर्स में वो इनके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं और इनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें नेक्स्ट 24 आवर्स और क्या होगा। सो वी हैव द इनोसेंस एनर्जी, अगेन एक ऐसी एनर्जी व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रही है जो प्यार को रिप्रेजेंट कर रही है, इनोसेंसी को रिप्रेजेंट कर रही है, केयर फ्री होने को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, एक बच्चे में आना रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पे एनर्जी से, और ये चारों कार्ड अगर आप देखेंगे ये क्या दिखाता है, एक जो इंसान है वो अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर रहा है, अपने आप को शिफ्ट कर रहा है, एक ऐसी एनर्जी में आने की कोशिश कर रहा है जहाँ पर वो छोटी छोटी चीज़ों से कनेक्ट हो सके, उसे छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिल रही है, वो लाइफ को इंजॉय करना चाहता है, वो सीरियस नहीं होना चाहता है, वो चाइल्डिश एनर्जी में आना चाहता है, वो प्लेफुल एनर्जी में आना चाहता है। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में व्यूअर्स ये व्यक्ति कहीं ना कहीं प्लेफुल एनर्जी में आ रहे हैं, टैप इन कर रहे हैं, और अपने सर्कमस्टेंसेस से, जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं जो इनको आपकी तरफ आगे बढ़ने से रोकते हैं, दैट विल ब्रेक, वो ब्रेक होंगे, ठीक है। तो आप इनकी तरफ से ब्रेक थ्रू देख सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे है, कोई कॉल देख सकते हैं, इनकी तरफ से कोई एक्शन देख सकते हैं, दैट विल बी चेंज योर रिलेशनशिप, ठीक है। क्योंकि दिल के हाथों इंसान मजबूर हो रहा है, बच्चा तो बच्चा है, कहते हैं दिल तो बच्चा है जी, अब दिल है, बच्चा है, तो उसको तो क्या चाहिए, उसको तो कहीं ना कहीं प्यार चाहिए। अब वो तो इस एनर्जी में नहीं रह सकता कि यार मुझे मेरे साथ में ये हो रहा है या फिर मैंने ये कर दिया वो कर दिया। तो ये चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पे है, कहीं ना कहीं व्यक्ति अपनी तरफ से कुछ एक्शन यहाँ पे ले सकता है, क्योंकि ऐसा नज़र आ रहा है कि वो व्यक्ति इन चीज़ों को, प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहा है। उसके मन में, उसके दिमाग में बहुत कुछ है, उसके मन में कुछ हो रहा है, उसके दिमाग में कुछ हो रहा है, दिमाग उसको बहुत इतना परेशान कर रहा है, और वो दिमाग के स्ट्रेस को रिलीज़ करना चाहता है, ठीक है। उसको ये स्ट्रेस नहीं चाहिए, उसको अपनी लाइफ में इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए, उसको एक प्लेफुल वाली एनर्जी चाहिए। तो व्यक्ति एक एडवेंचरस एनर्जी में आ रहा है, एक प्लेफुल एनर्जी में आ रहा है, एक लाइफ को एंजॉय करने की एनर्जी में आ रहा है, और अपने करंट सर्कमस्टेंसेस से व्यक्ति कहीं ना कहीं ओवरकम करता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की वजह से यहाँ पे एनर्जीज आई है। सो लास्ट में मैं कुछ और भी मैसेज यहाँ पे देखूंगी। एक गाना आप लोगों के लिए चैनल हो रहा है, जैसे फिर से एक और आप कहोगे गाने बड़े गा रही हो दी, लेकिन आ रहे हैं तो क्या बोलूँ भैया, आपके पर्सन की तरफ से आ रहे हैं। जैसे कह रहे हैं, देखा समान जमाना सारा भरम है, इश्क इबादत इश्क करम है। तो इस व्यक्ति के लिए भी अब इश्क जो है कि इबादत सा बनता चला जा रहा है, उसको इश्क में पढ़ना है, उसको प्यार में जीना है, ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसने जमाना देख लिया, लेकिन आप जैसे उस व्यक्ति को नहीं मिला, प्यार करने वाला नहीं मिला, ऐसा यहाँ पे है। सो आपके लिए और उनके कुछ हार्ट मैसेजेस यहाँ पे मैं देख रही हूँ, सही है। तो चलिए देखते हैं। आई एम चेंजिंग, मैं बदल रहा हूँ। आई वॉन्ट टू बी वट यू डिज़र्व, मैं वैसा बनना चाहता हूँ जैसा आपको पसंद हो। भाई जो तुझको हो पसंद वही बात करेंगे, जो तुम दिन कहो, जो भी कहो वही करेंगे, ठीक है। तो वही आपके पर्सन की वजह से यहाँ पे एनर्जी भाई बदल रहे हैं। आपके पर्सन को आपकी बातें समझ में आने लगी हैं, उनको आपकी बातें अच्छी लगती हैं, उनको आपकी कंपनी अच्छी लगती है, वो आपसे घंटों बातें कर सकते हैं, वो आपको प्यार कर सकते हैं, वो आपसे प्यार पाने की उम्मीद रख सकते हैं। तो ये सब कुछ है। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, फॉर ब्लॉकिंग यू, तुम्हें ब्लॉक किया इसलिए। आई वॉज ट्रिगर्ड, मैं डर गया था या ट्रिगर हो गया था। तो जो भी व्यूअर्स इस व्यक्ति की एनर्जी वो डर को रिप्रेजेंट करिए कि भाई इन्होंने अगर ब्लॉक भी किया तो किसी डर की वजह से किया। ओके, लेट मी टेक द लीड। अब वो इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कुछ करके दिखाना चाहते हैं, तो वो एक्शन लेंगे। आई एम सॉरी फॉर लाइंग टू यू, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे झूठ बोला। तो आपके पर्सन ने अगर आपसे कोई झूठ बोला है तो वो उसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं। एंड आई वॉन्ट टू डेट टू यू, वो एनर्जी आ रही थी ना, बार बार मैं आपसे बोल रही थी, कहीं बाहर जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, तो आपको डेट करना चाहते हैं। आर यू रेडी फॉर द डेट? तो आपके पर्सन आ रहे हैं भैया, डेट के लिए तैयार हो जाओ, बन लो, संवर लो, सज लो, जो भी है करना है कर लो, कपड़े वपड़े तैयार कर लो। तो ये एनर्जी गाइस यहाँ पर आ रही है कि आपके पर्सन का आपको लेके जो माइंडसेट है नेक्स्ट 24 आवर्स में काफ़ी पॉजिटिव हो रहा है, काफ़ी एक्साइटिंग हो रहा है, काफ़ी बच्चे वाली एनर्जी में आ रहे हैं। तो बच्चा है, बच्चा तो करेगा, वो तो जिद पे है, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स आपके लिए रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पर्सनली के लिए आप चाहें तो अप्रोच कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।